अभी मैं बिहार के रोहतास जिले के तिलोथू प्रखंड में हूँ और वहाँ पे मैं एक विद्यालय में आया हूँ। हाई स्कूल है ये, तिलोथू बाज़ार के पास ही हाई स्कूल है। और आज इस स्कूल का मैं वीडियो बना रहा था। बहुत अच्छी सारी सुविधाएं हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद हैं, इस स्कूल में आए हैं। हमारा सिर्फ एक ही सवाल रहेगा यहाँ पे कि इतनी सुविधा होने के बाद, इतने अच्छे स्कूल होने के बाद, हमारा लगता है कि हमारे हिसाब से, हमारे समझ से, मैं जहाँ तक जाता हूँ, मैं जहाँ तक देखता हूँ, ऐसा विद्यालय नहीं मिला हमें आज तक। इतनी व्यवस्था, इतने अच्छे बच्चे पढ़ने वाले, इतने अच्छे शिक्षक पढ़ाने वाले, इतने अच्छे यहाँ का वातावरण, आउटलुक जो दिया गया यहाँ का बहुत बेहतर है। हमारे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जो कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है इस स्कूल में। लेकिन इनको भी एक बात का दुख है कि ये बात सरकार तक आखिर क्यों नहीं जा रही है, सरकार इस पर कोई ठोस पहल क्यों नहीं उठा रही है। क्योंकि जितना यहाँ पे सुविधा है, ज़मीन की जो सुविधा है, यहाँ पे एक आवासीय विद्यालय होना बहुत ज़रूरी है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। सर, इस विद्यालय की बात कर रहा हूँ मैं। इस विद्यालय में आपके पास का है, आपके प्रखंड के पास का ही है, ठीक ना सर? अभी तक सरकार की नज़र में नहीं गया है विद्यालय। ऐसा कैसे हम लोग कह सकते हैं कि सरकार की नज़र में नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी सुविधाएं दिख रही हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी आप सुविधाएं देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं मैखू राम जी, तो उन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी को इसमें यूज़ किया। लेकिन जो फंडिंग्स हैं, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे जो चबूतरे वगैरह बने हुए हैं, तो ये सब मनरेगा का फंडिंग है या फिर विद्यालय विकास समिति के जो राशि होते हैं उससे होते हैं। तो सरकार का ध्यान रहता है। यहाँ पे पिछले डीएम सर भी आए हुए थे और अभी मैं जो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, हमारे जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार सर जो हैं, उनका इनिशिएटिव था कि सभी पदाधिकारी जी ना एक एक विद्यालय को गोद लें, ठीक है। तो उसी क्रम में मैंने बहुत विचार करने के बाद इस विद्यालय को गोद लिया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर वहाँ गोद लेने का क्या मतलब है। तो चूँकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, मैंने एमफिल किया हुआ है फिज़िक्स में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से, और बीएचयू से मैंने पीजी किया है फिज़िक्स में। तो मुझे इंटरेस्ट है पढ़ाने लिखाने में। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, बट लेकिन शैक्षणिक जो लेवल है उसको और अपग्रेड किया जाए। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ पे क्लासेस लेता हूँ मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का। इसके बाद फिर मेरे आने के बाद मैंने एक यहाँ के हेडमास्टर साहब को एक सलाह दिया कि बाकी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास म्यूज़िक टीचर भी हैं, तो बच्चों को ना थोड़ा मतलब स्किलफुल बनाया जाए। तो उस इनिशिएटिव के बाद यहाँ पर हम लोगों ने म्यूज़िक क्लासेज स्टार्ट करवाए, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे, और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जिला पदाधिकारी महोदय जो अभी वर्तमान में है, इनकी बहुत ही जो जोर है इनका शिक्षा के ऊपर है। लगातार आप देखते होंगे कि मैं देख रहा हूँ कि ऐसे पहले डीएम साहब हैं ये, जो गांव-गांव तक, घर-घर तक जा करके अपने लोगों की समस्या। बिल्कुल। तो इनके साथ काम करने में हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप तिलोथू प्रखंड में देखेंगे तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छा स्कूल है, लेकिन अन्य विद्यालय भी धीरे धीरे इसको देख करके, इसको यहाँ हो गया जी, ये हमारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिलोथू है। उसके बाद पतलुका में भी एक बहुत ही अच्छा विद्यालय बना हुआ है। मैं गया हूँ वहाँ का वीडियो। हाँ, वो आप देख सकते हैं। आप एक हुरका में विद्यालय है, और अभी जस्ट हुरका में एक बंसी बिघा में विद्यालय है। वहाँ के अभी 2 दिन पहले डीएम सर यहाँ थे और उन्होंने जाँच किया था, मतलब औचक जो निरीक्षण होता है तिलोथू प्रखंड में, सर पहली बार आए थे। तो वहाँ पर जांच के क्रम में बंसी बिघा एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ के भी प्रधानाध्यापक ने बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। तो इस 15 अगस्त को उनको सम्मानित किया जाएगा जिला स्तर पर। तो इस तरह के कार्य यहाँ होते रहते हैं, और ऐसा नहीं हम लोग कह सकते कि सरकार की नज़र में नहीं है। सर, हम तो कहेंगे सर, इसलिए कहेंगे कि सर मैं बहुत सारे स्कूल विजिट करता हूँ, अच्छे से अच्छे विद्यालय, खराब से खराब विद्यालय, जो खराब रहता है उसको खराब ही दिखाता हूँ, क्योंकि उसको सही दिखा कर भी क्या होगा सर? जब खराब दिखाएंगे तब लोग सही करने का प्रयास करते हैं, और शायद हमने कोशिश किया है तो कुछ लोगों ने प्रयास किया है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि सरकार की नज़र में अगर रहता है ये स्कूल, तो हम लोग के आज तक नज़र में नहीं आया ये चीज़ कि आप वहाँ पर जाकर, अगर कोई ऐसा विद्यालय अगर आता है तो हम लोग को फोर्स किया जाता है कि वहाँ पर जाकर के आप बनाइए। सरकार की नज़र में इसलिए नहीं है ये कि सुदूरवर्ती इलाका है ये,
और पहले के लोग कहते थे जैसे कि यहाँ के नक्सल प्रभावित है, अभी तो वैसा नहीं लगता है, हमें ऐसी गतिविधि नहीं है सर। बिल्कुल यहाँ पे हमारे ज़िले में नक्सल गतिविधि नहीं है, क्योंकि प्रशासन का ना लोगों से जुड़ाव बढ़ा है। ठीक है, जितने लगातार हमारे जिला पदाधिकारी मैं इस ज़िले में देख रहा हूँ, तो मैं इस ज़िले में दोबारा पोस्टेड हुआ हूँ। तो जब अनिमेष पराशर सर हुआ करते थे डीएम, उनके समय काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए, पंकज दीक्षित सर ने उसको और आगे बढ़ाया, और अभी जो रात्रि विश्राम और औचक निरीक्षण का है, तो इसमें सर का लोगों से जो फीडबैक है, लोगों से जो जुड़ाव है, और एक एक चीज़ पे जो ध्यान है, तो जो भटकाव है लोगों का, जो शिकायतें हैं प्रशासन से, वो कम हो रही हैं। जैसे इस विद्यालय को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मेरे पिताजी जो थे इसी विद्यालय से बोर्ड का उन्होंने एग्जाम दिया था अपने ज़माने में, और साहबाना लगाव है जी, शाहबाद के टॉपर भी रहे थे और गणित के शिक्षक बने थे बाद में। तो मैं एक बार आया था इलेक्शन के क्रम में, तो उस समय ऐसा विद्यालय नहीं था 2016 में। 2016 के बाद से इसका रूप बदलना शुरू हुआ है, जो अभी आप इसको वर्तमान में देख रहे हैं। और जो मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार का ध्यान, तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि सरकार का पूरा ध्यान है, क्योंकि सरकार के लोअर स्ट्रेटा पे जो है ब्लॉक होता है, उसके बाद अनुमंडल होता है और डिस्ट्रिक्ट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट के संज्ञान में भी है, यहाँ तक कि हमारे जो शिक्षा विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय सर थे, उनके भी संज्ञान में इस विद्यालय के बारे में है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो जरूरी है। पेपर का कटिंग देखा, उसमें जिस समय कृष्णनंदन वर्मा शायद थे ना शिक्षा मंत्री, उसकी मतलब वो आए होंगे। हाँ, तो वो ये कह कर गए थे कि यहाँ सिमुतल्ला की तरह एक आवासीय विद्यालय बनाया जाए, लेकिन कोरोना काल की वजह से यहाँ पे वैसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। और उसके बाद फिर यहाँ पे कोई ऐसा नहीं आए जो कि इस विद्यालय को देखे और लोग इस विद्यालय के लिए एक अच्छी पहल कदम कर सके। मैं एक चीज़ सबसे पहले सर, मैं सबसे पहले बहुत बहुत आभार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर का, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हुए इस विद्यालय को गोद लिए हुए हैं। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात वहाँ जाती है जब ये स्कूल में आकर के क्लास लगाते हैं, क्लास करते बच्चों को कराते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस वीडियो साहब ने स्कूल को गोद लिया और उस स्कूल में जाकर के वो पढ़ाते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऐसे ऐसे हमारे देश में महाअनुभवी लोग अगर हो जाएंगे, हमारे बिहार में अगर हो जाएंगे, तो हम लोग का देश बहुत आगे तरक्की करेगा। जिस तरह क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बाकी चीज़ें ठीक हैं और हर तरह से यहाँ पे हम लोग सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो अगली बहाली हो, अगले फेज़ की, तो उसमें हमारे यहाँ +2 के टीचर्स नहीं है और कुछ सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं है, तो वो आ जाएंगे तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है और हमें लगता है कि ये जल्द ही पूरा हो जाएगा। मैं सर बता दूं यहाँ पे कि सर मैंने बच्चों से भी क्वेश्चन किया, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे टीचर नहीं है। +2 की मैं बात कर रहा हूँ, +2 के बच्चे आपको नहीं मिले होंगे क्योंकि +2 के बच्चे कम आते हैं। कुछ खास विषयों में ही हमारे पास शिक्षक हैं, बाकी विषयों में शिक्षक नहीं है। तो ये तो पॉलिसी लेवल पर है और चॉइस लेवल पर भी है, क्योंकि बहुत लोगों का चयन होता है और दूर दराज होने के कारण लोग ज्वाइन भी नहीं करते हैं। तो इस बार उम्मीद है कि हम लोग को शिक्षक मिल जाएंगे। हमारे बिहार के शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर, जो लोग ये समझते हैं कि हमारी नौकरी हो गई है बिहार शिक्षक में और सिर्फ मेरा जाना है, स्कूल जाना है, विद्यालय, और विद्यालय से फिर टाइम पे चले आना है, उनको क्या कहेंगे सर? मैं इससे बहुत त्रस्त हूँ सर, इतना परेशान हूँ जिससे मत कहिए। मेरे कमेंट बॉक्स में हमेशा आते रहते हैं कि आप यहाँ इस विद्यालय में आइए, मेरे विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली मैं बात करूं तो मेरे कैरियर की मेरी 7वीं नौकरी है और मैंने जूनियर साइंटिस्ट से स्टार्ट किया था। तो उसके बाद ना मैंने शिक्षण कार्य भी लंबे समय तक किया है, यहाँ तक कि जो मतलब सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी से लेकर के मैंने बिहार में नियोजन तक में भी काम किया है। तो मुझे ये लगता था कि अगर दुनिया में सबसे कोई बेहतर काम है तो वो शिक्षक का काम है। इसीलिए मैं आज भी प्रशासनिक पद पे रहते हुए भी शिक्षण के काम से जुड़ा हुआ हूँ। और अधिकांश जो शिक्षक हैं, मतलब मास लेवल पे कहा जाए तो मेहनत करते हैं। 1-2 अपवाद हैं और वो अपवाद जो हैं विभिन्न कारणों से उनकी रुचि नहीं होगी, तो उसके कारण दूसरे लोग भी डिमोटिवेट होते हैं कि भाई वो नहीं पढ़ा रहा है तो हम क्यों पढ़ाएं। तो हम लोग जहाँ भी रहते हैं कोशिश करते हैं कि उनको मोटिवेट किया जाए, क्योंकि जैसे पहले सैलरी की बात थी कि सैलरी कम मिलता है,
तो अभी तो सरकार ने हैंडसम सैलरी कर दिया है, सैलरी का कोई अब वो इशू नहीं है। मांगे रहती हैं लोगों की, अपना मांगते रहते हैं सरकार से। लेकिन अब जैसे उदाहरण लिया जाए कि जो निजी विद्यालय हैं, निजी विद्यालय में तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, फिर भी वहाँ के शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं। तो हमारे शिक्षक भी अब ये चीज़ों को समझ गए हैं और वो काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। एक दो अपवाद को छोड़ दें तो उसको एग्जाम्पल नहीं हम लोग बना सकते हैं। थोड़ा समाज को भी आगे आना होगा कि जो हमारे गार्जियंस हैं, जिनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में जाते हैं, आप उनका रवैया देखिएगा। उनका रवैया खुद का ठीक नहीं है। दिन भर बैठ करके ताश खेलते रहेंगे, ना सुबह अपने बच्चे पर 5 मिनट समय देंगे, ना शाम को देंगे, और ब्लेम सिर्फ करेंगे ना कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। भाई आप वहीं बैठे रहते हो, आप भी पढ़े लिखे हो, तो स्कूल तो जाके देखो। और अब जब स्कूल गए तो ये तो देखो कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं। तो जाएंगे स्कूल तो पहला बात करेंगे मिड डे मील, दूसरा बात करेंगे कि कौन अनुपस्थित है, मतलब उसको किसी तरह से ना गैर ग्रिप में लेने का, बच्चे को पैसा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीज़ें करते हैं, एजुकेशन को सेकेंडरी रखते हैं। जब उसी बच्चे का एडमिशन आप देखेंगे कि निजी विद्यालयों में हो जाता है, तो हमारे जो माताएं हैं जो घर में बच्चों की जिम्मेवारी अधिकांश वही संभालती हैं, तो देखिए कि बच्चों से पहले वो बन ठन के तैयार हो जाती हैं और बस स्टॉप तक छोड़ने जाती हैं या ऑटो जो भी आता है। लेकिन हमारा जो बच्चा है जो सरकारी विद्यालयों से जुड़ा हुआ है, उस बच्चे को ना नाश्ता मिलता है ढंग से, ना उसके नाक से देखिएगा कि नेटा वगैरह निकलते रहता है, गंदा रहता है, और उसको बोला जाता है कि जाना है तो जाओ, नहीं तो 2 लात खाओ। ठीक है, तो जब तक हमारे जो पेरेंट्स हैं ना इस रवैया को नहीं चेंज करेंगे, तो शिक्षकों से केवल हम उम्मीद करें ये थोड़ी ज्यादती होगी। एक चीज़ है, वो कहीं ना कहीं गार्जियन का कमी है। कहीं कहीं बच्चे अच्छे हैं लेकिन शिक्षक अच्छे नहीं, शिक्षक नहीं पढ़ा पाते हैं सर। पढ़ा नहीं पाते हैं तो यह स्पेसिफिक केस होगा, लेकिन हमारे अधिकांश शिक्षक जो हैं सक्षम हैं। रोहतास की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे करीब करीब स्कूल मैंने जहाँ मतलब मैं गया हूँ वहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें, और बहुत अच्छा पढ़ाते भी यहाँ लोग, संस्कार बहुत अच्छे हैं सभी जगह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर आपका। और ऐसे ऐसे हमारे बिहार में, देश में अगर ऐसे अधिकारी रहेंगे तो हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा फिर से, अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि लोग प्रेरित हों इससे, और आगे इसी तरह का विद्यालय सब जगह बने। मैं चाहूँगा, आप लोगों से उम्मीद रखूँगा इस चीज़ का। ऐसे तो मैं कोशिश करते रहता हूँ हर जगह विद्यालय दिखाने का, जो जैसा विद्यालय रहता है। खराब होगा तो खराब का दिखाऊँगा, अच्छा रहेगा तो अच्छा इसलिए दिखाऊँगा कि वो और अच्छा करे। धन्यवाद।